बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पीरे कामिल चैनल एक और नई खास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मजीद अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन बटन को दबाना मत भूलें। आज जो वजीफा जो वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो उसी सेशन यानी अल्लाह ताला के अस्माए हसना के साथ खास है, यानी वो तमाम वज़ाइफ वो तमाम वीडियोस जो अल्लाह ताला के अस्माए हसना के साथ खास हैं वो मैं आपके साथ इस सेशन में शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत से सब्सक्राइबर का कहना था कि हमारे साथ बहुत से मसाइल हैं, तो आप इस तरह की वीडियो या इस तरह का वजीफा हमारे साथ शेयर करें जो कम वक्त में हमारे लिए सूदमंद साबित हो। तो इंशाअल्लाह ताला ये ऐसा ही वजीफा है, ऐसी ही वीडियो है कि जिसमें मैंने बहुत से वज़ाइफ को एक जगह इकट्ठा किया है ताकि आपको मुख्तसर वक्त में जो है वो ज्यादा फायदा हासिल हो सके। इंसानों ने दीन और दुनिया को अलग अलग कर दिया है, जबकि इस्लाम में ये दोनों इकट्ठे चलते हैं। बस जिन अल्लाह ताला के नामों के मैं आपको दुनियावी फायदे बताऊंगी, इनमें बेशुमार आपके लिए दीनी फायदे भी मौजूद हैं, और जिनमें दीनी फायदे बताऊंगी इनमें बेशुमार दुनियावी फायदे भी मौजूद हैं। यानी दीन और दुनिया दोनों को अल्लाह ताला ने इकट्ठा किया है। अल्लाह ताला मोमिन को दीन देता है जिसमें दुनिया की भलाई होती है, और वही दुनिया देता है जिसमें इसके लिए दीन की भलाई होती है, क्योंकि अल्लाह ताला इंसान को उसकी फायदे के मुताबिक, उसकी मसलहत के मुताबिक ही अल्लाह ताला उसको अता करता है। इंसान ये समझता नहीं है, बाज औकात जो है वो अल्लाह ताला उसको जब दुनिया में फायदा अता फरमा रहे होते हैं तो उसमें उसका दीनी फायदा भी शामिल होता है। ये जो अल्लाह ताला के नाम आप ये अस्माए हसना के जो फवायद हैं, जो ख्वास है, मैं आपके साथ जो वज़ाइफ जिक्र कर रही हूँ ये कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा मुस्तनद वज़ाइफ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, बल्कि ये वज़ाइफ वो वज़ाइफ हैं जो माजी में अल्लाह वालों ने इन प्यारे नामों से, अल्लाह के प्यारे नामों से जो नफे कमाए हैं उनको उन्होंने मुख्तलिफ किताबों में जो है वो लिख दिया, जिसको मैं आपके लिए जमा करके आपकी खिदमत में लेकर आई हूँ। आज जो अल्लाह ताला का नाम, अल्लाह ताला के नाम के जो वज़ाइफ मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो अल्लाह ताला का नाम अल मुहैमिनु है। अल मुहैमिनु यानी या मुहैमिनु जल्ला जलालुहु है। सबसे पहले इसका मायने क्या है? इसका मायने है सबकी निगहबानी करने वाला, सबकी निगहबानी करने वाला या मुहैमिनु। इसके जो है वो 3 टोटल वज़ाइफ हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगी। 3 टोटल वज़ाइफ जो वो कौन से हैं कि अगर कोई शख्स, वजीफा नंबर जो 1 है इस इसम के साथ जो खास है वो ये है कि अगर कोई शख्स जो है वो गुस्ल करके यानी पाक साफ कपड़े पहन के और खलवत में यानी किसी तन्हाई की जगह में तवज्जो के साथ अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होकर या मुहैमिनु किसी भी नमाज के बाद जो है वो ये पढ़ेगा। यानी करना क्या है, वजीफे का जो स्टार्टिंग है वो ये है कि सबसे पहले आपको गुस्ल करना है। गुस्ल के बाद आपने एक ऐसी जगह चूज करनी है जहां पर आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, यानी खलवत की जगह हो, और उसके बाद आपने 2 रकत नफिल नमाज अदा करनी है, और उसके बाद या मुहैमिनु के इसम को 1000 मर्तबा आपने पढ़ना है। इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा ये है कि एक तो आपका दिल जो है वो अल्लाह के नूर से मुनव्वर हो जाएगा, दूसरा ये कि जिस मकसद की खातिर आपने पढ़ा होगा इंशाअल्लाह ताला जगह से उठने से पहले अल्लाह ताला आपका वो मकसद पूरा फरमा देंगे। तीसरा फायदा इस वजीफे के करने का आपको ये हासिल होगा कि आपको आली हिम्मत अल्लाह ताला अता फरमाएंगे, यानी आपका दिल इतना मजबूत हो जाएगा कि इंशाअल्लाह ताला आप किसी के सामने भी जायज बात, हक बात कहते हुए घबराएंगे नहीं, आली हिम्मत हो जाएंगे आप। हर किस्म की हाजत को पूरा करने वाला, आपके दिल को मुनव्वर करने वाला और आपके अंदर दुश्मनों के मुकाबले में हिम्मत पैदा करने वाला ये वजीफा निहायत आसान और मुख्तसर वक्त में आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाला वजीफा है। वजीफा नंबर 2 जो इस इसम के साथ खास है, यानी या मुहैमिनु जल्ला जलालुहु के साथ जो इसम खास है, जो वजीफा खास है वो ये है
کہ جو کوئی انسان اسے کسی غم کی حالت میں، یعنی اگر آپ پر کوئی ایسا وقت یا ایسا کوئی ثانیہ یا ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ آپ کو تسلی نہیں ہو رہی ہے، دل میں بہت زیادہ غم ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ غم جو ہے وہ دور ہو جائے، تو انشاءاللہ تعالی جب آپ اس اسم کو بیٹھ کر صرف 29 مرتبہ آپ اس اسم کا یعنی یا محیمنو کا آپ ورد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس غم سے نجات دلا دیں گے اور محفوظ فرما دیں گے۔ وظیفہ نمبر 3 جو اس اسم کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان اس اسم کو ہمیشہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمام بلاؤں سے محفوظ رہے گا، تمام آفات سے محفوظ رہے گا، جو یا محیمنو کو پڑھنے کا معمول بنا لے گا۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور آگے شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کا بھلا ہو سکے، اور اگر اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو اسے آپ ہمیں کمنٹ میں لکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کمنٹس کا تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ شکریہ۔